भारत और अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान के बीच दोस्ती नई ऊंचाई पर पहुंचने जा रही है। यही नहीं, भारत और तालिबान सरकार के बीच रणनीतिक सहयोग भी बढ़ने जा रहा है, जो पहले संभव नहीं था। दोनों के बीच गर्मजोशी के संकेत के तहत अफगान तालिबान ने नई दिल्ली में राजपूत बनाए जाने के लिए कई नामों का सुझाव दिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक इसमें नजीब शाहीन भी शामिल हैं, जो मोहम्मद सुहेल शाहीन के बेटे हैं। ये वही सुहेल शाहीन हैं जो कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता हैं। बता दें कि दोहा स्थित तालिबान कार्यालय ने ही अमेरिका के साथ डील के लिए बातचीत की थी। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक नजीब का नाम सामने आना ये दिखाता है कि अफगानिस्तान सरकार भारत को कितना महत्व दे रही है। अब तालिबानी सरकार चाहती है कि भारत सरकार तेजी से और मजबूती के साथ अफगानिस्तान से राजनयिक रिश्ते बढ़ाए। तालिबानी सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के रिश्ते बनाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते से भारत यहाँ पर आधारभूत ढांचे को विकसित कर सकेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को अफगानिस्तान का समर्थन मिल सकेगा। अफगान अधिकारी ने कहा कि भारत के लिए यह रणनीति इसलिए कारगर है क्योंकि इससे पूरे इलाके में पाकिस्तान की भूमिका खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत को अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर से व्यापार और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए निर्भरता को कम करने में मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान का डीप स्टेट बहुत लंबे समय से अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान अपनी सेना और एजेंटों के माध्यम से अफगानिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को निर्देशित करता रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। दोनों की सेनाओं में लड़ाई भी हो चुकी है। अफगान अधिकारी ने उम्मीद जताई कि जिस तरह से भारत अफगानिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा है, उससे अफगान जनता की अन्य पड़ोसी देशों पर से निर्भरता कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे अफगान जनता और अधिकारियों में भारत के प्रति गुडविल बढ़ेगा। अफगानिस्तान में 1000 लोगों पर मात्र 0.33 ही डॉक्टर हैं, जो कम से कम 2:5 डॉक्टर होने चाहिए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बहुत कम है। WHO के मुताबिक अफगानिस्तान में 134 ही हॉस्पिटल हैं। अफगान अधिकारी ने कहा कि जब अमेरिकी सेना वापस लौटी थी, तब कहा गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर का गढ़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि भारत अफगानिस्तान में लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी भारत में ही खेलकर तैयार हुई और आज दुनिया पर राज कर रही। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्तों के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अफगानिस्तान को अपने रिश्तों के लिए किसी तीसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं। Where Afghanistan is concerned, I think there are, I know we use this phrase often, but there's actually strong people-to-people relations. There is actually at a societal level, there is a certain goodwill for India. But as we look at Afghanistan, I think the basics of statecraft should not be forgotten. There is international relations 101 at work here. So when we today review our Afghan policy, I think we are very clear-eyed about our interests. We are not confused by inherited wisdom that is before us. And we must appreciate that the Afghanistan with the presence of America for us is very different from the Afghanistan without the presence of America. वही अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को पिछले साल चीन ने मान्यता दे दी थी। चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना था। इससे पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था, तब पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान को मान्यता दी थी। इस बार केवल चीन ने तालिबान को मान्यता दी है। भारत और अफगानिस्तान की सदियों पुराने रिश्ते तालिबान के दौर में भी कायम हैं। भारत की छवि अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में एक दोस्त मुल्क की है। वही पाकिस्तान ने पिछले साल अपने मुल्क से अफगानी शरणार्थियों को जिस तरह से निकाला था, दोनों देशों में जैसे जंग के हालात पैदा हो गए थे, ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का
खुलकर भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना भारत के दो शरारती पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन पर नकेल कसने के भी काम आ सकता है।